नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलम्। ॐ नमो अरिहन्ताणम्। महादेव्याकुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रम् अहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकम्। मंगलमय मंगलकरण वीतरागविज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादिमः। परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेले भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्दि मोक्ष चारिणी प्राण उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरुराज तणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय सद्गुरु तत्व चर्चा में श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका पंडित श्री गोपाल दास जी विरचित प्रश्न संख्या अध्याय 1 प्रश्न संख्या 76 76। जीव के अनुजीवी गुण कौन से हैं? अनुजीवी गुणों के बारे में पहले जाना। अनुजीवी गुण किसको कहते हैं? जो जीव में भाव स्वरूप हैं, अस्तित्व स्वरूप हैं, उसका नाम अनुजीवी, जो जीव के साथ साथ चलते हैं। तो उत्तर, चेतना, सम्यक्त्व, चारित्र, सुख, वीर्य, भव्यत्व, अभव्यत्व, जीवत्व, वैभाविक, कर्तृत्व, भोक्तृत्व वगैरह अनंत गुण हैं। ये सारी शक्तियां हैं। चेतना एक शक्ति है जिसके कारण से जीव सामान्य और विशेष वस्तु को ग्रहण करता है। सम्यक्त्व एक विशेष शक्ति है जिससे जीव वस्तु स्वरूप का विश्वास करता है, श्रद्धा करता है।
श्रद्धा एक शक्ति है, वो हर एक जीव के अंदर है। प्रत्येक जीव को किसी न किसी वस्तु पर विश्वास है। षड दर्शन है, उसमें छहों को अलग अलग प्रकार से विश्वास है। उसमें चारवाक ऐसा है कि जिसको आत्मा के ऊपर अविश्वास है, तो उसके अंदर श्रद्धा गुण है कि नहीं? उसको पूरा विश्वास है कि आत्मा नहीं है तो वही विश्वास है उसका। ये श्रद्धा गुण है, वो पूरा का पूरा उसका बदल करके असत्य के ऊपर विश्वास हो गया। विश्वास एक शक्ति है, वो सत्य पर भी हो सकती है और असत्य पर भी हो सकती है। तो जिसको सत्य पर विश्वास है उसको सम्यक श्रद्धा कहते हैं, और जिसको असत्य पर विश्वास है उसको मिथ्या श्रद्धा कहते हैं। सम्यक्त्व का अर्थ श्रद्धा होता है, प्रतीति होता है, स्वीकार भाव होता है। दोनों ही अनुजीवी है, मूल वस्तु एक है श्रद्धा। श्रद्धा कहो, विश्वास कहो, स्वीकार भाव कहो, प्रतीति कहो, दर्शन कहो, सम्यक्त्व कहो, मान्यता कहो, रुचि कहो, ये सभी एकार्थवाचक शब्द हैं। तो जो चारवाक है उसको पूरा विश्वास है कि आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है पर विश्वास तो है ना, कहीं ना कहीं तो विश्वास है उसको। और जगत के अधिकांश लोगों को ऐसा विपरीत ही विश्वास है कि मैं शरीर हूं, मैं आत्मा नहीं, ऐसा ही विश्वास है कि जाने अनजाने में मैं आत्मा हूं, चेतन हूं, ऐसा विश्वास वाले लोग तो बहुत ही कम है। पर विश्वास है, किसी न किसी के ऊपर विश्वास। विश्वास रहित कोई जीव होता ही नहीं है। तो अनुजीवी गुण का अर्थ ऐसा होता है कि उसके बिना जीव कभी रहता ही नहीं है, वो हमेशा पाए जाते हैं। अनुजीवी, जीव का अनुसरण करने वाले, वो जीव के साथ हमेशा से पाए जाएंगे, अथवा जीव के साथ जीने वाले। चारित्र शक्ति है। चारित्र का मतलब होता है स्थिर रहना। देखो, चेतना का अर्थ होता है ज्ञान करना, अनुभव करना। सम्यक्त्व का अर्थ होता है विश्वास करना। चारित्र का अर्थ होता है दृढ़ता रखना, उसमें स्थिर होना। तो प्रत्येक जीव के पास दृढ़ता है, स्थिर रह सकता है। अब वो किस वस्तु पर स्थिर रहता है वो एक बात अलग है। जो अज्ञानी जीव है उसका चित्त हमेशा विषय भोगों में और संसार में लीन है, और ज्ञानी जीव का हमेशा अपने आत्मा में लीन होता है, तत्व ज्ञान में लीन होता है। पर लीनता दोनों तरफ है, अर्थात चारित्र तो दोनों तरफ है। एक का मिथ्या चारित्र है और एक का सम्यक चारित्र है। पर चारित्र तो, कोई कहता है कि मेरे को एकाग्रता तो होती ही नहीं है, मैंने तो एकाग्र थवाતું જ નથી, ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति हमेशा किसी न किसी में लीन होता ही है, एकाग्र होता ही है। परंतु व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार लीन होता है। तो जिसको जगत में रुचि है उसको जगत की वस्तुओं में लीनता आएगी, एकाग्रता आएगी, और जिसको आत्मा में रुचि है उसको आत्मा में एकाग्रता आएगी, सत्संग भक्ति स्वाध्याय में एकाग्रता आएगी। तो ये स्थिर होने का शक्ति है, उसका नाम है चारित्र। सुख, सुख भी एक अनुजीवी गुण है। सुख का मतलब होता है
आत्मा में एक आह्लाद की अवस्था है, आनंद की अवस्था है, वो सब में रहती है। कोई भी व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होता है, हमेशा सुख रूप रहता है। ये समझना थोड़ा कठिन है। सुख एक शक्ति है ना, और वो शक्ति तो हमेशा से रहेगी। अब सुख दो प्रकार का है, एक इंद्रिय सुख और एक अतीन्द्रिय सुख। तो जो जगत के अज्ञानी जीव है वो हमेशा इंद्रिय सुख में लीन रहते हैं, और ज्ञानी जीव है वो अतीन्द्रिय सुख में लीन रहते हैं। अंतर इतना ही है। और हम जिसको दुख कहते हैं वो इंद्रिय सुख है। हम कहते हैं कि हम दुखी हैं। दुखी का क्या मतलब है? इंद्रिय सुख का नाम ही दुख है। दुख किसे कहते हैं? आकुलता को दुख कहते हैं, और अनाकुलता को सुख कहते हैं। तो जब हम इंद्रिय विषयों में प्रवर्तन करते हैं तो हम आकुल होते हैं, और इसलिए हम कहते हैं कि हम बड़े कष्ट में हैं, हम बड़े दुखी। इसलिए जो भी इंद्रिय विषयों में प्रवर्तन करता है वो दुखी ही है, सुखी है ही नहीं। और किसी दृष्टि से वो सुखी है, पर कौन से सुख में लीन है? वो इंद्रिय सुख में, जो कि आकुलता सहित है, इसलिए वो दुखी है। तब दुख नाम की स्वतंत्र तो कोई वस्तु रही ही नहीं। इंद्रिय सुख को ही यहां पर दुख कहा है। अब कान इधर से पकड़ो कि इधर से पकड़ो। कोई ऐसा कहता है कि इस संसार में सुख है ही नहीं, दुख ही है, तो भी ठीक बात है, क्योंकि वो इंद्रिय सुख की बात कर रहा है। इंद्रिय सुख दुखी है, इसलिए संसार में कहीं पर भी सुख है ही नहीं। और कोई ये कहता है कि दुख नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, तो भी ठीक बात है, क्योंकि हम जिसको इंद्रिय सुख कहते हैं वो सुख हर एक जीव को है, और अतीन्द्रिय सुख ज्ञानियों को है। तो जीव कभी दुख में तो रहा ही नहीं, सुख में ही रहा। एक सांसारिक सुख में रहा, एक अतीन्द्रिय सुख में रहा। अपेक्षा से हर चीज को समझना। कोई भी व्यक्ति एक क्षण में दुखी रहना चाहता नहीं, इसीलिए वो अपना सुख का कोई न कोई साधन ढूंढ लेता है, मन को मना लेता है। मन को कैसे मनाता है? जैसे कोई वस्तु का उसको वियोग हो गया, प्रिय वस्तु है, उसका वियोग हो गया, तो वो वियोग के कारण से तड़फ उठता है। अब वो क्योंकि वो दुखी रह नहीं सकता, जीव स्वभाव नहीं है ना, वो उसको अच्छा नहीं लगता वियोग में, विरह में, तो फिर अपने मन को वो तुरंत मनाता है कि कोई बात नहीं, अभी गया है तो फिर कभी मिलेगा। वो अपने मन को झूठा दिलासा तुरंत देता है कि मिलेगा, जरूर मिलेगा। जिसका संयोग हुआ उसका वियोग होगा, और जिसका वियोग हुआ उसका संयोग कभी न कभी तो होगा। तो तुरंत ही प्रसन्न हो जाता है। किससे प्रसन्न होता है? दिलासा दे करके। तो वो दुखी एक क्षण भी नहीं रहना नहीं चाहता है। किसी स्त्री का जवान पति मर गया, अब उसके छोटे बच्चे हैं, कोई एक साल का, एक 3 साल का है। अब वो पति मरने की जैसे ही समाचार उसको मिला, उसके मन में सबसे पहला प्रश्न क्या जागेगा पता है? उसका दुख। अब मैं किसके सहारे रहूंगी? क्योंकि वो उसका सहारा था, और उसके कारण से उसको बहुत अधिक विषाद जागता है, दुख जागता है। परंतु दुख की अवस्था में कोई प्राणी रहना नहीं चाहता ना, इसलिए दूसरे क्षण उसको विचार आता है, अब मैं अपने बच्चों के सहारे हूं। वो सहारा ढूंढती है,
तुरंत सहारा बना लेगा। मतलब एक डाल को छोड़ेगा और व्यक्ति दूसरे डाल को तुरंत पकड़ता है। वो डाल एक हाथ से छोड़ेगा और एक हाथ से ये पकड़ेगा, तब दूसरी डाल छोड़ता है। ऐसे संसारी जीव कभी दुखी रहता ही नहीं है। वो अपना सुख का कोई न कोई दूसरी डाल पकड़ ही लेता है। और ऐसा ही ये जीव डाले पकड़ता पकड़ता आया है और किसी डाल में वो स्थिर रहा नहीं, क्योंकि वो डाल भी छूट जाती है, फिर दूसरी डाल पकड़ता है, वो भी छूट जाती है। अब कोई व्यक्ति मरणासन्न है, उसको अब मैं मर जाऊंगा, तो दुख होता है, ये सब मेरे परिजन छूट जाएंगे, पता नहीं मैं कहाँ जाऊंगा, स्वर्ग में जाऊंगा ना। फिर वो अपने मन को दिलासा देता है, जहां भी जाएंगे दूसरा शरीर मिलेगा, वहां भी अपने लोग तो अच्छे कर्म किए तो कुछ न कुछ तो मिलेगा, क्योंकि दुखी रहना ही नहीं चाहता है। इसलिए तुरंत अपने सुख का साधन ऐसा जो अपनी काल्पनिक मान्यता है वो बना लेता है और मन से ही वो प्रसन्न होता है। किसी ने 28 का उपवास किया तो कष्ट होता है उसको, होता है कि नहीं होता है? 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अब दिन गिनता है, कष्ट हो रहा है ना, 8 दिन बाद तो मिलने ही वाला है। वो 8 दिन बाद मिलने वाला ना, उसी से वो सुखी है। उसके सुख का कारण वो है कि भी 8 दिन बाद तो मिलेगा ही, अभी तो 2-4 दिन ही बाकी रहे। तो अपने सुख का साधन ढूंढता है व्यक्ति। बीमार पड़ गया तो भी दवाई खाएगा, अभी स्वस्थ तो होंगे ही, कोई साता हमेशा थोड़ी रहती है। ये दिलासे हैं उसके सुखी होने के। कोई व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहता है। कभी कल्पना नहीं करना कि कोई मेरे बिना दुखी है। कोई किसी के बिना दुखी होता नहीं है। उसके सुख का आश्रय वो तुरंत अपनी कल्पना में बना लेता है। ये सुख शक्ति कहलाती है आत्मा की, और ये हमेशा रहती है। अब अपने ऊपर डिपेंड है कि हम उस शक्ति की वैभाविक जो पर्याय है उस रूप रहे अथवा स्वाभाविक पर्याय है उस रूप रहे। एक वीर्य नाम का गुण है, अनुजीवी शक्तियों के बारे में चर्चा चल रही। वीर्य का मतलब होता है पर्याय का आधार, टिकने की शक्ति। प्रत्येक पर्याय, प्रत्येक पदार्थ कहीं टिका हुआ है, उसकी अवस्था टिकी हुई है। उस टिकने के लिए उसको सामर्थ्य चाहिए, आधार चाहिए। उस आधार का नाम वीर्य है। शक्ति के बिना कोई अवस्था नहीं टिक सकती आपकी। जैसे ज्ञान है तो आप किसी एक प्रकार के ज्ञान में रह रहे हैं, जैसे मति ज्ञान की एक पर्याय निकली। उस मति ज्ञान में एक प्रकार के विचारों में आप कितनी देर तक रह सकते हैं? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, जितना भी रह सकते हैं आप। तो उस रहने में, टिके रहने में काम क्या आएगा? वीर्य। जितनी आपका वीर्य होगा उतनी देर तक आप टिक सकते हो उन विचारों में। आपको आसन लगा करके बैठना है। अब एक आसन में कितनी देर तक टिके रह सकते हैं? जितनी आपकी शक्ति है, आत्मा की जितनी शक्ति है। किसी विषय पर चिंतन करना है आपको, उस चिंतन में कितनी देर तक टिके रह सकते हो? जितनी आपकी आत्मिक शक्ति है, चिंतन शक्ति है। ये शक्ति किसी भी अवस्था विशेष में टिकाए रखने का काम करती है। जैसे जैसे आत्मबल बढ़ता है, ये आत्मबल ही शक्ति है, वीर्य है, और कुछ नहीं। और ये हर एक पर्याय में हर एक गुण का आधार है। आपको ज्ञान की सिद्धि करनी है तो भी शक्ति चाहिए, आपको चारित्र की सिद्धि करनी है तो भी शक्ति चाहिए, आपको सुख में स्थिर रहना है तो भी शक्ति चाहिए, आपको दुख में स्थिर रहना है तो भी शक्ति चाहिए। आपको जो भी करना है आपको शक्ति तो चाहिए ही चाहिए। कुछ याद रखना है तो भी शक्ति चाहिए, कुछ भूलना है तो भी शक्ति चाहिए। हर चीज में आपको सामर्थ्य की जरूरत है। और वो सामर्थ्य कौन प्रदान करता है? आत्मा का स्वभाव ही सामर्थ्य है, सामर्थ्य प्रदान करता है। और ये नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। अच्छे विचारों में भी शक्ति जाती है और बुरे विचारों में भी शक्ति जाती है। जैसा जिसके विचार। किसी व्यक्ति को यूं कि तुम
ये एक विषय है, इसी पर चिंतन करना। अब उसको रुचि ही नहीं है उसमें, तो 2-5 मिनट भी नहीं कर पाता है। फिर वो अपने को जो अच्छा लगता है ना, वो चिंतन आप दिन भर करता रहेगा। उसकी शक्ति वहां खिल रही है, क्योंकि रुचि वहां है। जहां रुचि होती है वहां वीर्य गुण खिलता है, वहां पर उत्साह उसका खिलता है। इसलिए कल्पनाओं में व्यक्ति दिन भर रहता है, थकता ही नहीं, सोच विचार करता ही रहता है कुछ न कुछ, कभी ये विचार, कभी वो विचार, कभी ये विचार, कभी वो विचार। और तत्व ज्ञान के बारे में कहते हैं तो थोड़ी देर में थक जाता है, कारण रुचि नहीं है। क्यों रुचि नहीं है? रुचि नहीं है तो शक्ति नहीं, शक्ति खिलती ही नहीं है। इसलिए दृढ़ता के लिए, एकाग्रता के लिए, अपने आप को स्थिर रखने के लिए सामर्थ्य की जरूरत है। तो सामर्थ्य है वो अवस्था में बनाए रखने का काम करता है। प्रत्येक अवस्था को टिकाए रखने का काम जो करता है उसका नाम वीर्य गुण कहलाता है। भव्यत्व, भव्यत्व का मतलब होता है मोक्ष की योग्यता। जो अपने आत्मा को मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र से निवृत्त करके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप परिपूर्ण कर लेता है, अपने को परिपूर्ण परमात्मा बनाने की शक्ति, उसका नाम भव्यत्व गुण कहलाता है। अभव्यत्व, जिसमें अपने आप को परमात्मा करने की शक्ति नहीं है। जीव तो बहुत है ना, पर सारे जीव परमात्मा नहीं होंगे। जो भव्य हैं वो ही परमात्मा होंगे, जो अभव्य हैं वो परमात्मा होंगे नहीं। तो ये स्वाभाविक ही शक्ति है। भव्यत्व भी स्वाभाविक है, अभव्यत्व भी स्वाभाविक है। किसी जीव को भव्य और अभव्य कौन बनाता है? ये किसने नक्की किया कि ये तो भव्य है और ये भव्य है? वो कहां से आया उसके अंदर? तो उसके अनुजीवी गुण है, उसका स्वाभाविक गुण है वो। प्रत्येक द्रव्य की अपनी अपनी योग्यता होती है। किसी की भव्य रूप योग्यता है, किसी की अभव्य रूप योग्यता। किसी कर्म विशेष से नहीं हो रही है, उसकी योग्यता ऐसी। पारिणामिक भाव है ना ये, और पारिणामिक भाव किसी कर्म के उदय आदि से नहीं होते। ऐसे कोई खोटे कर्म किए होंगे इसलिए अभव्य है, ऐसा भी नहीं है। अभव्य होने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है, पर उनकी योग्यता ऐसी है। फिर है जीवत्व शक्ति, जीवत्व गुण, जिसके कारण से जीव हमेशा जीवित रहता है, हमेशा बना रहता है, कभी उसका नाश नहीं होता है। वो जीवत्व भूतकाल में जीता था, वर्तमान में जीता है और भविष्य काल में भी जिएगा। संसार में वो 10 प्राणों से जीता है, और संसार से रहित अवस्था में वो अपनी चेतना नाम के प्राण से जीता है। वास्तव में तो संसार में भी वो चेतना से ही जीता है, परंतु उस चेतना को एक शरीर में टिकाए रखने के लिए बाहर में 10 प्राणों की जरूरत होती है। इसलिए व्यवहार की दृष्टि से उसको कहते हैं कि ये पौद्गलिक प्राणों से जीता है। 10 प्राण कौन कौन से हैं? 5 इंद्रियां, कायबल, वचन बल, मनोबल, श्वासोच्छ्वास और आयुष्य। ये 10 प्रकार के प्राणों से जीव जीता है। अब उसमें कम ज्यादापन हो सकता है। किसी में, अब 1 इंद्रिय जीव है उसमें 4 ही प्राण होते हैं, 2 इंद्रिय जीव है उसमें 6 प्राण होते हैं, 3 इंद्रिय जीव उसमें 7 प्राण होते हैं, 4 इंद्रिय जीव है उसमें 8 प्राण होते हैं, 5 इंद्रिय जीव हैं, असंगनी 5 इंद्रिय जीव हैं उसमें 9 प्राण होते हैं, और जो संगनी पंचेंद्रिय जीव है उसमें 10 प्राण होते हैं। तो इसमें जिसकी जैसी योग्यता है, जिसको जैसा मिला है, ऐसे प्राणों से वो जीता है। पर वास्तव में तो वो पौद्गलिक प्राण तो यहीं छूट जाते हैं और बाद में नया शरीर धारण करता है, तो वास्तव में चेतना से ही जी रहा है। इसलिए अविनाशी जो चेतना है वही इसका जीवत्व है। अभी इनका विशेष वर्णन आगे आएगा।
ये तो सामान्य क्या है कि वो फिल्म चालू होने के पहले ट्रेलर बताते हैं सबका, तो इसको ट्रेलर बता रहे कि ये इसमें वर्णन आएगा, बाकी आगे सारे प्रश्न इसी पर हैं, इन पर। वैभाविक गुण, विभाव रूप परिणत होने की आत्मा की स्वाभाविक शक्ति का नाम वैभाविक गुण है। किसी भी निमित्त को पाकर के ये जीव मिथ्यात्व रूप परिणत होता है, क्रोध रूप होता है, काम रूप होता है, लोभ रूप होता है, अभिमानी होता है, हर्ष शोक रूप होता है। ये सब विभाव है, ये सब विकार है। तो ये क्यों होता है? क्या कोई करवाता है उसको? ऐसा कोई भगवान ऊपर बैठा हुआ है कि जीव को मति को भ्रम कर देता है, किसी को अच्छी मति देता है, किसी को बुरी मति देता है? ऐसा कोई करता होगा? ऐसा कोई क्यों करे? कोई व्यक्ति किसी का संचालन क्यों करे? वास्तव में इस जीव में ही ऐसी शक्ति है, तो वो परमात्मा इस जीव में ही बैठा हुआ है, और बैठा बैठा क्या कर रहा है? इन सब रूप कराता है, कभी क्रोध रूप कराता है, कभी मान रूप कराता है, सब। तो जब ये जीव अज्ञान के अधीन होता है, मोह के अधीन होता है, तो काम क्रोध लोभ मोह मद ईर्ष्या इत्यादि रूप परिणत अपने आप हो जाता है। इसका नाम वैभाविक शक्ति है। ये स्वाभाविक है। वैभाविक शक्ति है वो क्या है? स्वाभाविक है, क्योंकि इसको कोई प्रेरणा नहीं दे रहा है जीव को कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम चोरी करो, तुम बेईमानी करो, तुम क्रोध करो। ऐसा नहीं, जीव द्रव्य ही अपनी योग्यता से ऐसा कर रहा है। कर्म का उदय भी उसको नहीं कराता है, क्योंकि कर्म तो जड़ है ना, वो किसी को प्रेरणा कैसे कर सकता है? परंतु उस उदय को, निमित्त को पाकर के ये जीव स्वयं ही इस वैभाविक शक्ति के कारण से उस रूप होता है, अपना ही दुरुपयोग करता है। उसके पास स्वभाव में रहने की योग्यता भी है और विभाव में रहने की योग्यता भी है, दोनों योग्यता है, परंतु वो गलत उपयोग करता है। साधन दिया है, एक ही साधन। किसी को मोबाइल दिए, बच्चे को, भाई ये अभी तुम्हारे पढ़ने के लिए है, तो वो दूसरी चीजें खोल के बैठता है, गेम खेल रहा है, तो उसमें उस मोबाइल का क्या दोष? दोष कोई मोबाइल का है क्या? हमारे अंदर तो सब फैसिलिटीज हैं, आपको क्या करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। उसी प्रकार से आत्मा में स्वाभाविक शक्ति भी है, वैभाविक शक्ति है, सब कुछ है आत्मा में। तो हमको क्या करना है? अपना कल्याण किस में है वो ढूंढता है जी। तो इसका नाम वैभाविक गुण कहलाता। कर्तृत्व शक्ति, करने की शक्ति। क्या करने की शक्ति? अपने ही रूप को करने की शक्ति, इसका नाम कर्तृत्व शक्ति कहलाती है। और कुछ नहीं करेगा, अपने को करता है। हमेशा ये जीव अपने रूप ही परिणत होता है। करने का मतलब यहां परिणमित होना, पर्यायों में परिणमित होना, पलटना, इसका नाम यहां करना कहलाता है। तो ये जीव क्या करता है? तो भाव करता है। अपने भाव वो स्वयं ही करने की शक्ति है, अन्य कोई करा नहीं सकता उसको जबरन, वो स्वयं करता है। इसका नाम कर्तृत्व शक्ति कहलाता है। कोई दूसरा कोई भाव करा दे तो जीव परतंत्र हो जाएगा। तो आप पूछेंगे, कोई हिप्नोटिज्म करता है सम्मोहन, वो कहता है ऐसे मेरी आंख में देखो, वो आंख में देखता है, फिर वो उसको सम्मोहित कर लेता है, फिर वो जैसा चाहेगा वैसा ही वो करेगा, वैसा ही सोचेगा। वो कुछ वस्तु दिखा है, ये तुमको क्या दिख रही है, तो वो जो चाहेगा वही दिखेगा। वो रस्सी के टुकड़ों को लेकर का ये सांप है दिख रहा है, तो हाँ सांप ही है, वो सांप ही देखेगा, जबकि है रस्सी का टुकड़ा। तो इसका मतलब दूसरे अपने को करा सकते कि नहीं करा सकते? भाव करा सकते।
तो वास्तविकता ये नहीं है, उसके प्रभाव में ये जीव अपनी अयोग्यता के कारण से आया है, उसने कुछ नहीं कराया। और वहीं कोई प्रभावी व्यक्ति हो तो उसका असर नहीं होता है, सम्मोहित नहीं कर सकता उसको। इसका मतलब सम्मोहित करने से वो रस्सी को सांप देखता है ऐसा नहीं है, वो कमजोर है इतना कि किसी निमित्त के प्रभाव में आ जाता है। तो वो जो भाव किए उसने, वो तो उसी के हैं, सामने वाला नहीं करा रहा है। सामने वाला मात्र उसकी परिस्थिति डेवलप कर रहा है। उस परिस्थिति को पा करके वो जीव स्वयं ही उस अज्ञान भाव रूप परिणत हो रहा। ये कर्तृत्व शक्ति है, सब कुछ वो ही करता है, जीव करता है और कुछ करता नहीं है। उसी प्रकार से भोक्तृत्व शक्ति है, भोगने की शक्ति। क्या भोगेगा? जो करेगा उसका फल भोगेगा, और कोई कुछ भोग नहीं सकता है ये जीव। तो जैसे भाव किए, उस भाव के अनुसार उन भावों का परिणाम जो होगा, परिणाम दो ही प्रकार का होता है, एक आकुलता रूप और एक निराकुलता रूप। दो ही प्रकार के परिणाम हैं भावों का। शुद्ध भावों का परिणाम अनाकुलता रूप है, शांति रूप है, समता रूप है, और अशुद्ध भावों का परिणाम आकुलता रूप है। शुभ और अशुभ दोनों अशुद्ध की श्रेणी में आते हैं। तो वो भोगा किसने? जीव ने। अज्ञान भाव किया, अज्ञान से राग निकला अथवा द्वेष निकला, उससे आकुलता हुई कि नहीं हुई? उस आकुलता को किसने भोगा? जीव ने भोगा। वस्तु को नहीं भोगता है, अपने किए हुए भावों का फल भोगता है जीव। भोजन करते तो क्या हम भोजन को भोगते हैं? भोजन को नहीं भोगते हम किसको भोगते हैं? उस भोजन के निमित्त से जो हमको अच्छा लगा अथवा बुरा लगा, उस अच्छाई और बुराई को भोग रहे हम तो, क्योंकि वो हमारे भाव है ना। इसलिए आत्मा अपने भावों के अतिरिक्त और किसी भी पदार्थ का भोक्ता नहीं है, और अपने भावों का स्वयं वो ही भोगता है और कोई भोगता नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाव हम करें और उसका फल दूसरे को मिले। आजकल वो श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं श्राद्ध होते, श्राद्ध क्यों किए जाते पता है? कि अपने खीर खाते हैं और अपने पूर्वजों को खिलाते इसलिए कि अपने पूर्वजों को इससे पुण्य लाभ मिलेगा, कहीं कुछ कष्ट हो तो उनके दूर हो जाएंगे। अब खिलाने के भाव कौन कर रहे हैं? उसका बेटा कर रहा है अथवा परिवारजन है, और उसका फल किसको मिलेगा? उनके पिताजी को, जो पहले से ही गुजर चुके हैं। तो क्या ऐसा संभव है? ये शक्ति मना करती है कि जो भाव आप कर रहे हैं, जो कर्म आप कर रहे हैं, उसका फल आपको ही मिलेगा, किसी और को कदापि मिल सकता नहीं। तो श्राद्ध करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम दूसरे को भोजन कराते तो थोड़ा पुण्य लाभ हमको जरूर मिलता है, परंतु इस मान्यता को निकाल देना चाहिए कि इसका लाभ हमारे पूर्वजों को मिलेगा। बस मान्यता ठीक करना, नहीं तो हम अज्ञान का पोषण करते हैं। और अच्छा है श्राद्ध करते हैं तो ये जो ये महीना आता है ना, इस महीने में मौसम परिवर्तन होता है तो पित्त की शक्ति बढ़ती है। पित्त को शमन करने के लिए खीर खाते हैं लोग। तो ऐसे तो रोज खाएंगे नहीं लोग, तो महापुरुषों ने पर्व जोड़ दिए कि भाई इसमें ये पर्व है, इसके नाम से आप खीर खाओ और आप अपना मौज करो, परंतु इससे मिथ्यात्व का सेवन नहीं करो कि मैं खाऊंगा अथवा मैं करूंगा और उसका फल किसी और को मिलेगा, ऐसा कदापि हो सकता नहीं है। हाँ, इतना है कि उसके निमित्त से हम करें कुछ तो हमको पुण्य लाभ है। हम अपने पिताजी के नाम से, माताजी के नाम से, दादाजी के नाम से अपन कुछ न कुछ दान देते हैं वगैरह करते हैं,
उनके नाम से हम करते हैं, वो उनको सम्मान है, उनका आदर है, परंतु उनके नाम से करने से वो फल उनको नहीं जाएगा। वो फल किसको जाएगा? भाव करने वाले को, क्योंकि उन्होंने भाव नहीं किए। भाव कहां किए? हमने भाव किया। एक भाव करे और उस दूसरे को फल मिले तो जगत के सभी जीव एक दूसरे को बैठे बैठे ही प्रभावित करें। अभी उसको गुस्सा दिलाना है तो यहां बैठे बैठे क्रोध करे, उसको गुस्सा आएगा तो बैठे बैठे ही सब दुनिया चलाएगा व्यक्ति। ऐसा नहीं है, सबको अपना स्वतंत्र भाव करना पड़ेगा। ये भोक्तृत्व शक्ति कहलाती है। अपना भोक्ता स्वयं हम होते हैं, हमारे अतिरिक्त और कोई भोक्ता नहीं। वगैरह अनंत गुण हैं, और भी बहुत सारे गुण हैं, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ऐसे ज्यादा जानने हैं तो 47 शक्तियां हैं जो समय सार में है, उसका भी एक एक करके विवेचन कर सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है, समझ में नहीं आए तो भाई पूछ लेना, संशय नहीं रखना किसी प्रकार का। जी, परस्पर विरोधी शक्तियां में एक शक्ति होती है, दूसरी नहीं होती। हाँ, एक होगी दूसरी नहीं होगी। भव्यत्व है तो अभव्यत्व नहीं, और अभव्यत्व है तो भव्यत्व नहीं। परस्पर विरोधी शक्तियां वो एक समय में नहीं रह सकती। तो भव्य, कोई भव्य है तो वो भव्य ही है और भव्य ही रहेंगे, और अभव्य है वो अभव्य ही है और अभव्य ही रहेंगे। और वो किस कारण से हैं? अकारण है। पारिणामिक भाव किसको कहते पता? अभी वो भी आएंगे, दूसरे चैप्टर, दूसरा तीसरा चैप्टर है इसमें। ये छोटी सी पुस्तक है पर द्वादशांग का कोई विषय ऐसा नहीं है जो इसमें नहीं है, इसलिए इसका विशेष अभ्यास करने के लिए कहते हैं। प्रश्न संख्या 77, जीव के प्रतिजीवी गुण कौन से हैं? अनुजीवी की बात चल गई, अब प्रतिजीवी गुण कौन से हैं? उत्तर: अव्याबाद, अवगाह, अगुरु लघु, सूक्ष्मत्व, नास्तित्व इत्यादि। प्रतिजीवी का लक्षण क्या बताया था? जो अभाव स्वरूप शक्तियां हैं उसका नाम प्रतिजीवी, उसका स्वतंत्र रूप से अस्तित्व नहीं है। जैसे अव्याबाधत्व, अब अव्याबाधत्व नाम का कोई भाव नहीं है, अव्याबाधत्व एक विशेषता है। अव्याबाधत्व किसको कहते हैं? कि निराबाध रूप से अपने चैतन्य की अनुभूति, बिना किसी रुकावट के निरंतर अखंड अपने चैतन्य सुख और आनंद की अनुभूति, इसका नाम है अव्याबाध, निराबाध। ये जब वेदनीय कर्म का नाश होता है तो ये अव्याबाध नाम की शक्ति प्रकट होती। निराबाध रूप से, अब अखंड रूप से वो अपने चैतन्य की अनुभूति करेगा। इसके पहले वो उसका चैतन्य खंड खंड हो रहा है, मति श्रुत ज्ञान के कारण से खंड खंड हो रहा है, और वो साता वसाता का वेदन करता है हमेशा, इसलिए अखंड आत्मा की अनुभूति नहीं है। अब इस अव्याबाद के कारण अखंड आत्मा की अनुभूति है। तो अब अव्याबाद कोई एक विशेष वस्तु नहीं है, आत्मा की जो अखंड अनुभूति है इसका नाम अव्याबाद है। वो कोई ज्ञान रूप नहीं है, कि दर्शन रूप नहीं है, कि सुख रूप नहीं है, कि वीर्य रूप नहीं है, कि ऐसा कुछ नहीं है, पर उस आत्मा की जो अखंड अनुभूति करने की जो शक्ति है इसका नाम अव्याबाद कहलाता है। इसलिए उसको प्रतिजीवी कहा।
जीव उस रूप परिणत होता है, अव्ययवाद रूप परिणत होता है। अवगाह, अवगाह क्या है? स्थान देने की शक्ति, अवगाहित स्थान देने की शक्ति अथवा स्थान रोकने की शक्ति, दोनों। आकाश की अपेक्षा से तो स्थान रोकने की शक्ति और दूसरे पदार्थ को अवगाहित करने की अपेक्षा से स्थान देने की शक्ति, इसका नाम अवगाह है। अपन कहते हैं इसकी अवगाहना इतनी है, तो कितनी है? 5 फुट 4 इंच, ये इसकी अवगाहना है। तो उतना स्थान उसने आकाश के प्रदेशों को रोका है, इसका नाम अवगाहना है। अब अवगाहना है, पर अवगाहना कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है। उसके आत्मा के जितने चैतन्य आदि गुण हैं वो सब उस आकार रूप हुए हैं, बस इसी का नाम अवगाहना। अलग से तो कोई अवगाहना नाम की कोई वस्तु नहीं है कि जिसका जीव अनुभव करे। अनुभव तो किसको होगा? इसका ज्ञान दर्शन आदि का ही होगा। अवगाहना का कोई अनुभव नहीं होगा, क्योंकि कोई अस्तित्व रूप नहीं है। किसी को अवगाहना की अनुभूति नहीं होगी, परंतु वो तो सापेक्ष है, आकाश के प्रदेशों की अपेक्षा से है। किसी वस्तु का उसमें समाने की अपेक्षा से सापेक्ष रूप से कहा कि ये अवगाहित कर सकता है, पर इस जगह में इतने व्यक्ति रह सकते हैं, तो उसकी अवगाहन शक्ति है। तो उस अवगाहन शक्ति को स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र उसका कोई अस्तित्व, स्वतंत्र तो वो पदार्थ हैं जिसमें वो रह रहे हैं। जो पदार्थ रह रहे हैं और जो रख रहा है वो दोनों पदार्थ हैं, न कि वो स्थान है अथवा उसको स्थान में रहने की शक्ति। तो ये अवगाहना भी एक प्रकार से प्रतिजीवी गुण है। बराबर समझ में आ रहा है? अभाव स्वरूप शक्तियां, अगुरु लघु, आत्मा को न छोटा होने देता है न बड़े होने देता है, ऐसी एक शक्ति है। वो स्वाभाविक रूप से है। उस शक्ति के कारण से आत्मा का कोई भी गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, एक द्रव्य अन्य द्रव्य रूप नहीं होता है, कोई ग्रहण नहीं करता, अपना त्याग नहीं करता, ऐसी शक्ति है। पर कोई कहे ये शक्ति मुझे दिखाओ, दिखाओ नहीं, कार्य रूप में आती है तभी पता चलता है कि ये शक्ति है। उसको देख नहीं सकते, उसको अनुभव नहीं कर सकते हैं। जैसे ज्ञान का अनुभव कर सकते हैं, दर्शन का अनुभव कर सकते हैं, सुख का अनुभव कर सकते हैं, वीर्य का अनुभव कर सकते हैं, ये सब चीजें अनुभव कर सकते हैं। ऐसे कोई अगुरु लघु का अनुभव नहीं कर सकते अपन। वो एक शक्ति है जो अपने आप को बनाए रखता है। ये प्रतिजीवी गुण। सूक्ष्मत्व, सूक्ष्मत्व का मतलब होता है जिस अपने आप को सूक्ष्म रूप में परिणमित होने का सामर्थ्य। सूक्ष्म रूप में परिणत होने का सामर्थ्य का क्या मतलब है? कि जिसको केवल ज्ञान ही जान सके, उस रूप अपना परिणमन, इसका नाम सूक्ष्मत्व शक्ति है। ऐसा नहीं कि उसका आकार सूक्ष्म हो जाए, कि बहुत छोटा होने का अर्थ नहीं है यहां। अपने आप को उस रूप परिणमित करना कि उसका आकार बड़ा हो कि छोटा हो, उसकी अवगाहना बड़ी हो कि छोटी हो, परंतु उसको केवल ही जान सकता है और कोई नहीं जान सकता। हाँ, सूक्ष्मता का मतलब अरूपी भी नहीं है। सूक्ष्मत्व का मतलब उसके ऐसा परिणमन जिस परिणमन को केवल ज्ञान जान सकता है और कोई जान सकता नहीं, ये इसकी परिभाषा। अरूपी को तो मति ज्ञान भी जान सकता है। अपने आत्मा का वेदन कर सकते कि नहीं कर सकते? अपन आत्मा अरूपी है, हम जान ही सकते हैं अपने आत्मा को। मति ज्ञान के द्वारा भी आत्मा जाना जाता है, श्रुत ज्ञान के द्वारा भी आत्मा जाता है, हमको हमेशा अनुभव है उसका। तो अरूपी के अर्थ में नहीं है यहाँ। उसका परिणमन इस प्रकार का है कि केवल ज्ञान के बिना आप उसको नहीं जान सकते। सिद्ध जिसे है, सिद्ध का इस प्रकार का परिणमन है कि उसको केवल ही जान सकता है। छद्मस्त का ज्ञान सिद्ध को जान नहीं सकता है। एक परमाणु की अपनी पर्याय सहित एक परमाणु, वो इस प्रकार का उसका परिणमन है कि उसको केवल ज्ञानी जान सकता है। समय की एक पर्याय,
एक समय वो उस प्रकार का पदार्थ का परिणमन है कि उसको केवल केवल ही जान सकता है। इस प्रकार के पदार्थ के परिणमन का नाम सूक्ष्मत्व कहलाता है। तो वो अपने आप को बहुत सूक्ष्म कर लेते हैं, छोटा नहीं। सूक्ष्म का अर्थ छोटा। अब ऐसा कहो तो सिद्ध हैं, तो कोई सिद्ध तो 525 धनुष के हैं, मतलब 525 से थोड़े न्यून। कोई 3.5 हाथ के शरीर के ही है। जिसकी जैसी अवगाहना, जैसा शरीर था वैसा ही सिद्ध होकर के गए हैं वहां ऊपर। तो जैसे बाहुबली स्वामी का जो शरीर था वो 525 धनुष का था। अब उसका थोड़ा न्यून करो, वैसे ही वो सिद्ध हुए, तो उतने ही वो वहां हैं। और 3.5 हाथ का कोई पंचम काल में कोई जीव गया होगा, मतलब चौथे काल के अंत में 3.5 हाथ के जीव भी होते हैं जो केवल ज्ञान हुआ उनको, और वो उतना ही है वहां पर, उनसे थोड़े न्यून जितना भी हो उनका। तो अब हम आकार की दृष्टि से देखेंगे तो 3.5 हाथ कोई सूक्ष्मता थोड़ी है, और वो 525 धनुष कोई सूक्ष्म नहीं है, परंतु उसका परिणमन ऐसा है कि आप जान ही नहीं सकते उसको। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान से वो सिद्ध की, वो प्रदेशत्व की पर्याय जान ही नहीं सकते आप। और उनके अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन आदि ये गुण हैं, वो भी इतने सूक्ष्म रूप से परिणत हुए हैं कि उनको छद्मस्त का ज्ञान जान ही नहीं सकता है। पूरा आत्मा, पूरा पदार्थ अपने आप को उस रूप परिणमित कर देता है कि जो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के द्वारा वो जाना नहीं जा सके, अथवा अवधि ज्ञान और मनोपरि ज्ञान के द्वारा भी जाना नहीं जा सके। इस प्रकार के पदार्थ के सूक्ष्म परिणमन का नाम, सूक्ष्मत्व नाम का प्रतिजीवी गुण है। अब ये कोई एक गुण नहीं है, सब गुणों का इस प्रकार से परिणमन, इसका नाम सूक्ष्मत्व है, इसलिए वो प्रतिजीवी है। सिद्ध का जीव है, हाँ। नहीं, यहां सिद्ध की बात नहीं कर रहे हैं, सूक्ष्मत्व की बात कर रहे हैं। तो सिद्ध सूक्ष्म रूप परिणन हो रहे हैं, तो सूक्ष्मत्व शक्ति के कारण से उन सिद्धों का स्वरूप केवली के अतिरिक्त और कोई नहीं जान सकता, इसका नाम सूक्ष्मत्व शक्ति है। उस रूप अपने आप को बना देना कि सिद्ध केवल ज्ञान के सिवा हमको कोई जान नहीं सके, तो सिद्ध का परिणमन इस प्रकार से है। ये जब नाम कर्म का नाश होता है, ये अव्याबाधित, ये चारों कर्म, अघातीय कर्म नाश होते हैं ना, तो ये 4 गुण प्रकट होते हैं। वेदनीय कर्म का नाश होता है तो अव्याबाधित्व प्रकट होता है। आयु कर्म का नाश होता है तो अवगाहनत्व प्रकट होता है। गोत्र कर्म नाश होता है तो अगुरु लघुत्व गुण प्रकट होता है। और नाम कर्म का नाश होता है तो वो सूक्ष्मत्व प्रकट होता है, क्योंकि नाम कर्म के कारण से शरीर आदि का संयोग होता है तो पदार्थ अपने स्थूल रूप में बना रहता है, और जैसे नाम कर्म चला गया तो अब उसका सूक्ष्म परिणमन हो गया। इसलिए नास्तित्व, नास्तित्व क्या है? ये भी प्रतिजीवी गुण है, किसी अपेक्षा से अभाव, उसका नाम नास्तित्व कहलाता है। जैसे हमारे अंदर, जीव के अंदर स्पर्श का अभाव, तो स्पर्श की अपेक्षा से बात करेंगे तो हमारे अंदर नास्तित्व है। अपने अपेक्षा से बात करेंगे, जीव के ज्ञान दर्शन की अपेक्षा से बात करेंगे तो हम अस्तित्व है। और इनकी स्पर्श रस गंध वर्ण की अपेक्षा से बात करेंगे तो हमारे अंदर उनका नास्तित्व है। तो एक शक्ति है उसकी, उस नास्तित्व शक्ति के कारण से दूसरों का अभाव वर्तता है। ये भी एक सापेक्ष शक्ति है। अपने आप में कोई ये कोई गुण नहीं है, अपने आप में कोई भाव नहीं है, पर अन्य पदार्थों का अभाव रूप होने की इसकी अपनी एक सामर्थ्य होती है इत्यादि। इस प्रकार से और भी बहुत सारे गुण उसमें ले लेने चाहिए। किसी को प्रश्न? एनी क्वेश्चन? समझ में आ रहा है ना?
अनुजीवी गुण तो थोड़ा समझ में आता, पर प्रतिजीवी समझना थोड़ा कठिन। उसको कैसे समझ सकते हैं? ये कपड़ा है, तो ये जो कपड़ा है उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? तो माना कि 2.5 फुट लंबा है, 1.5 फुट चौड़ा है, इतना कपड़ा है, उसको फैला दो तो। अब इस कपड़ा किससे बना हुआ है? कपड़ा एक पुद्गल है और ये अपने गुणों से बना हुआ है। उसके अपने गुण क्या हैं? कि विशिष्ट प्रकार के स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये उसका अपना अस्तित्व है। तो ये तो उसका अनुजीवी हो गया सारा, जिससे बना हुआ है ये सारा। परंतु इस कपड़े को आप सिकोड़ लो, छोटा हो गया। इसको आप चौड़ा करो, चौड़ा हो गया। तो ये संकोच विस्तार का जो शक्ति है वो क्या है? वो प्रतिजीवी है। ये कपड़ा छोटा भी हो सकता है, ये कपड़ा बड़ा भी हो सकता है, पर उसका जो अपना अस्तित्व है वो वही कि वो रहेगा। हम इस कपड़ों को सिकोड़ करके छोटा कर देंगे तब भी इसके स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि जितने हैं उतने ही रहेंगे, बदलेंगे नहीं। बड़ा कर देंगे तो भी इसके स्पर्श, रस, गंध, वर्ण बदलेंगे नहीं। परंतु इसके अंदर एक ऐसी शक्ति है कि ये छोटा बड़ा हो सकता है, इसका नाम है प्रतिजीवी शक्ति। अब इसने अपने अस्तित्व को खोए बगैर कम होना, ज्यादा होना, ये सामर्थ्य प्रकट हुआ उसका, इसका नाम प्रति। ये ऐसा कैसा ही रहेगा, इसके पुद्गल के परमाणु भी ऐसे कैसे रहेंगे, पर वो छोटा बड़ा होगा। अपना शरीर है, कोई इसको छोटा कर सकता है, कोई इसको बड़ा कर सकता है, तो ये इसकी एक विशेषता है। परंतु इससे इसके स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, पुद्गल, उसकी विशेषताओं में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो ये जो शक्तियां हैं कुछ पदार्थ की, उन शक्तियों का नाम प्रतिजीवी गुण है, जो वास्तव में कोई अपना अस्तित्व नहीं रखती हैं, पर उस अस्तित्व को उस रूप करती हैं, उस पदार्थ को उस रूप करने में सहायक होती हैं। इसका नाम प्रतिजीवी गुण कहलाता है। इससे अधिक स्पष्ट हम नहीं समझा सकते। नहीं, मुख्य और गौण ऐसा नहीं है। मुख्य और गौण अगर हम ऐसा कहेंगे तो गौण में तो मुख्य का अंश आता है, पर यहां अंश नहीं है। जीव के अस्तित्व का एक भी भाव प्रतिजीवी नहीं है। जो भाव ये जो कपड़ा है, आप कितना भी छोटा कर दो, कितना भी बड़ा कर दो, पर उस छोटे में और बड़े होने में कोई स्पष्ट रस, गंध, वर्ण नहीं है। ये तो इस कपड़े में ही है। तो कपड़ा तो मूल में यही वस्तु है, पर छोटा बड़ा होने की सामर्थ्य वो प्रतिजीवी है। उस सामर्थ्य का नाम कहलाता है। इसमें और भी चेतनत्व, जड़त्व, बहुत सारी चीजें हैं, एक दूसरे के सापेक्ष चलती है वो सारी। चलो टाइम हो गया। ओ देह छता जेनी दशा वर्ते देहाती, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन गणी। ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन गणी। सद्गुरु परम कृपाणु त्रिलोकनाथ की जय। सब संतन की आनंद घन। ओ 1 मिनट मौन, आत्म अनुसंधान। ओम
शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।